पहला निकला भीम, फिर युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव। हमारे कुछ लोग तुम्हारा पीछा करेंगे। उन्हें या विसरॉय को कोई हानि ना पहुंचे, इस बात का तुम ध्यान रखना। इन दोनों दोस्तों को जाते देख रहे हो ना, ये दोबारा चिरक्कल में कदम ना रख पाए, समझ गए? दोस्त सुनो, मेरे लिए युद्ध करने तुम लोग अरक्कल जा रहे हो ना? हाँ। नहीं। इसे देखो। नागचिन्हित कुमारी। सिर्फ रात में ही इसमें जान आती है। अरक्कल से वापस आने के बाद मैं तुम्हें इसकी महिमा दिखाऊंगी। किसी तुर्की वाले के किले के जैसा लग रहा है ये तो। मैंने अरक्कल के बारे में सुना है कि मम्माली मारिकर ने उत्तरी दिशा की तरफ की किले की दीवार से एक गुप्त रास्ता बनाया था। अगर हम वहां से घुसे तो बलिहासन को फांसी दे दी जाएगी और उसके शव पर काई भी जमने लगेगी। दोस्त, हम वापस चले क्या? अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अरक्कल के किले के अंदर विसरॉय तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता। अरक्कल का किला 12 साल तक के युद्ध को बर्दाश्त करता है, लेकिन सेंट एंजेलो की 101 तोपों के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? शिवराज भाई स्वर्गवासी हो गए। तो फिर बलिहासन को फांसी लगता देखना हमारे भाई की मरते वक्त की आखिरी इच्छा थी। अंतिम इच्छा पूरी कर दो वरना पाप चढ़ेगा यार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अंदर तो आ गए, अब बाहर कैसे निकलेंगे? कौन है वो? आयशा, अरक्कल आयशा। अरक्कल में सिर्फ ये इकलौती थी जिसने पुर्तगालियों के दंड के सामने भी अपना सर नहीं झुकाया। जो भी इसकी इज्जत पर हाथ डालने के लिए आगे बढ़े, उन 10 में से 9 लोगों को इसने मारकर एक को उसकी गाथा सुनाने के लिए जिंदा छोड़ दिया। आयशा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि इस समय तुम बाहर ना निकलो। मैं जानती हूँ तुम साहस के साथ बाहर चली जाओगी, लेकिन तुम्हारे किए को पुर्तगाली अब तक भूले नहीं है। हराबीची बीवी, अरबियों के तंबू में जब आप उनके लिए नाचती थी, जब मैंने आपको देखा था तब मेरी उम्र 10 साल की होगी, और जब आप मेरे पिताजी के साथ यहाँ अरक्कल आई तब मैंने आपके हाथों में हिना को देकर आपका स्वागत किया था, और उन्हीं हाथों ने मेरे पिता की कब्र पर दीपक भी जलाया। और अब वही हाथ पुर्तगाली की बात सुनकर बलिहासन की फांसी पर ताली बजाएंगे। सही कहा ना? आप ही है ना अरक्कल की रहने वाली महिला, और आप खुद को पत्नी कहती हैं हराबीची की। अपनी बकवास बंद करो। बाहर इंतजार कर रहे 100 तोपों के रुके रहने की वजह है मेरा चुप रहना। बलिहासन के बदले हमने उन्हें सोना देने का प्रस्ताव भी रखा था। वो सिर्फ हमें डरा रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे भी डर रहे हैं। अरक्कल की हर एक महिला, हर एक जीव उनसे डर रहा है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो अब हम क्या करें? अब हम मर्द बनेंगे। हमारी पवित्र किताब के मुताबिक गलतियां करने वालों को सजा जरूर मिलेगी। कोई भी हमारी सजा से बच नहीं सकता, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो।
उसने मेरा कहना नहीं माना, इसलिए मेरे सामने आज वली हसन को फांसी होगी। वो हम में से ही एक है जिसने पुर्तगालियों के जहाज को ध्वस्त करने के अलावा अपने कई शुभचिंतक पुर्तगालियों को मार डाला। ऐसे इंसान को सजा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर आज उसे सजा नहीं मिली तो कल कोई दूसरा सर उठाएगा और ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उसे दंड देने के लिए अपने प्रिय प्रतिनिधि शूरवीर वास्को द गामा के पुत्र एस्तावियो कन्नूर से जहाज लेकर आए हैं। En nome do meo imperador। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, अपने प्रिय प्रतिनिधि शूरवीर वास्को द गामा के पुत्र एस्तावियो द गामा जो जहाज लेकर यहाँ आए हैं, अब एस्तावियो द गामा ही इनको दंड देंगे। वली हसन को लेकर आओ। वली हसन, क्या तुम इनसे माफी मांगोगे? ¿Estás zurdo? Mio presente. Mio presente. Ara Arakan. मैं माफी मांगता हूं कि मैंने पुर्तगालियों को जिंदा छोड़ दिया। माफी। इस भीड़ में बहुत सारे वली हसन बनेंगे। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। बोलो तकबीर, अल्लाहु अकबर। बोलो तकबीर।